नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं भिंडी की खेती के विषय में। तो भिंडी की खेती एक अच्छा आय का स्रोत होता है और भिंडी की खेती से आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। भिंडी की खेती में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह कीड़ों की होती है। कीड़ों की वजह से इसमें वायरस भी आ जाता है, तो दवाओं का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, भिंडी की खेती में अगर आपके पौधे ज़्यादा रहेंगे तभी आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इसको मेंटेन करने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वह 10 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जब आप इस तरह से खेती करते हैं तो करीब करीब एक बार की हार्वेस्टिंग में 1 एकड़ खेत से 6 कुंटल के आसपास भिंडी निकलती है। और इस तरह की हार्वेस्टिंग कम से कम 65 से 70 तुड़ाई आप ले सकते हैं। यदि आप फरवरी में लगा देते हैं तो फरवरी में लगाने पर ये आपको लाभ मिल सकता है। और इसके लिए खेत की तैयारी जो है वह निश्चित रूप से आपको सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम 5 टाली ये उसी समय दे देनी चाहिए। खेत की तैयारी करते समय, खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आप खेत को पलेवा कर दीजिए और पलेवा करने के बाद जैसे ही खेत जुताई योग्य हो तो उसमें 1-2 बार कल्टीवेटर से पहले 1-2 बार जुताई कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद को पूरा खेत में बिखरवा करके और रोटावेटर से उस मिट्टी को एकदम भुरभुरी कर लेंगे। फिर इसकी निर्धारित दूरी पर बुआई जो है करवा देते हैं लेबर लगा करके। और उस समय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगभग न के बराबर कुछ भी नहीं दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको बोएंगे तो ये जो गोबर की खाद होती है वो काम करना शुरू कर देती है। और करीब करीब 10-12 दिन बाद जब यह कायदे से भिंडी का पौधा जम जाता है तो उस पर स्प्रे करना ज़रूरी है। तो स्प्रे में आप सल्फ़र का स्प्रे ज़रूर करें। शुरुआत में सल्फ़र स्प्रे करें, उसके बाद रोगार नामक एक दवा आती है उसका छिड़काव कर दें, जो बहुत सस्ती होती है और बहुत महंगी दवाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है और निश्चित रूप से खाने वालों को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो इसमें करीब करीब 20-22 दिन बाद धीरे धीरे कलियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो 20-22 दिन जब कलियां दिखाई देना शुरू करती हैं तो 20 दिन के आसपास ही इस पर जो है इसमें वहीं करीब 50 किलो DAP और 30 किलो मेरोटा पोटास, ये दोनों को मिला करके और आप पूरे खेत में बिखेर दीजिए। और बिखेरने के बाद एक बार इसकी गुड़ाई करवा दीजिए। गुड़ाई करने से ये होगा कि ये खाद जो है मिट्टी में मिल जाएगी और साथ में खरपतवार का कुछ नियंत्रण भी हो जाएगा। और जैसे ही इसको गुड़ाई कर देंगे तो उसके बाद जब आप सिंचाई करेंगे तो ये खाद 3-4 दिन बाद फिर काम करना शुरू कर देती है। तब तक इसमें फूल प्रगति पर हो जाता है। तो 45 दिन गुजरते गुजरते इसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और जैसे ही उत्पादन शुरू होता है तो आपको ये लाभ देना शुरू कर देती है। तो इसमें छिड़काव का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सल्फर का छिड़काव लगभग हर समय करना चाहिए और सल्फर का छिड़काव करने के बाद ही ये ज़्यादा
प्रॉफिट दे पाएगी। और इसके लिए जो वैरायटी का चुनाव करना है आपको, तो अगर आप इसके लिए वैरायटी का चुनाव करना चाहते हैं तो ICAR की प्रजाति है प्रभनी क्रांति, उसको ले सकते हैं, या एक पूसा सावनी है उसको भी ले सकते हैं, या एडवांटा की राधिका ले सकते हैं, ओंकार की चमत्कार ले सकते हैं, या इस तरह की वेराइटियां लेकर के आप उसका बिजाई कर सकते हैं। तो सल्फर की जो मात्रा होती है वो 40 ग्राम प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। नीम ऑयल का समय समय से छिड़काव करना चाहिए। और ये सब छिड़काव अगर आप समय समय से करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। करीब करीब जब इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है तो तुड़ाई के समय आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर इसको तोड़ने के लिए लेबर कम मिलते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान देने की बात यह है कि जो लोग तोड़ाई करते हैं उनको हाथों में ग्लव्स और पूरी बाह के कपड़े और पूरे पैर में भी कपड़े हों और जूते वूते पहन कर ही तोड़ाई करने जाएं। इससे शरीर में होने वाली खुजली नहीं होगी। और जैसे ही आप तुड़ाई करते हैं तो तुड़ाई करने की एक नियम यह भी है कि अगर आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करके मार्केट में पहुंचते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होता है। हालांकि ऐसे परिस्थितियों में पूरे 1 एकड़ में एक दिन में इन जो प्रोडक्शन होता है वो 2.5 से 3 कुंटल ही होता है। लेकिन इसके लिए प्रतिदिन तोड़ाई करनी पड़ेगी। जब आप प्रतिदिन तोड़ाई करते हैं तो इसका ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि वह मार्केट में जितनी भिंडी आती है उससे आपका महंगा बिकेगा। मुलायम और छोटी भिंडी जो 4 से 5 इंच की भिंडी होती है वही डिमांड लोग करते हैं। तो इस तरह की भिंडी का आप जो है अगर आप मार्केट में ले जाएंगे तो अच्छा रेट मिलेगा। तो तुड़ाई के समय क्वालिटी मेंटेन ज़रूर करें। प्रतिदिन अगर तुड़ाई करवाते हैं तो उसमें थोड़ा खर्चा तो अधिक गिरता है, लेकिन आपको रेट भाव अच्छे मिलते हैं। तो दोनों लेकर के लगभग मिला जुला करके ठीक ठाक इनकम मिल जाता है। तो अगर आप अच्छे से खेती करते हैं तो 1 एकड़ में करीब करीब 100 से 150 कुंटल तक भिंडी का उत्पादन हो जाता है। तो उसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तक का इनकम मिल जाता है। तो आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। इसको जल्दी से बो देंगे तभी लाभ मिल पाएगा। ध्यान रहे, इसमें मई में जो है थोड़ा सा कम होता है उत्पादन। नहीं, मई में उत्पादन तो अच्छा होता है लेकिन रेट भाव बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आप उसके लिए घबराइएगा नहीं। फिर जून से रेट अच्छा हो जाता है। तो जून से रेट अच्छा हो जाता है तो आपको इनकम मिलना शुरू हो जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक। फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।